अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो लेकिन सिर्फ चार्ट देखकर ही ट्रेड लेते हो तो ऑनेस्टली आप 70% पावर वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू सिर्फ चार्ट देखने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रेडिंग वेपन है। आपको पता है इसके अंदर ऐसे टूल्स हैं जो परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं सेकंड्स में, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिकली और आपको प्रोफेशनल जैसा एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग इन टूल्स को यूज ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के इंपॉर्टेंट टूल्स को कैसे यूज करना है लाइव चार्ट पर। ना थ्योरी ओवरलोडेड, ना बोरिंग एक्सप्लेनेशन, सीधा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्क्रीन पर चलिए और सबसे पहला पावरफुल टूल से शुरू करते हैं। आपको सिंपली अपनी स्क्रीन पर बस टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू। आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ट्रेडिंग व्यू। आपने टाइप किया, जस्ट एंटर कीजिए। यहां पर आपको ये पहली वेबसाइट दिखाई देगी tradingview.com, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहां पे आपको जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको ये जो प्रोडक्ट का ऑप्शन है इसमें सुपर चार्ट्स में जाना है। जैसे ही आपने सुपर चार्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने बहुत सारे एसेट्स खुल जाएंगे। अब इस तरीके से आपको ये पूरा व्यू दिखाई देगा इसका। यहां पे आप साइड में इस वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एसेट्स हैं जिनको भी आप ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सारे आपको यहां पे दिखाई देंगे। और इस वॉच लिस्ट में आप सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके जितने भी आपको अपने ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने हैं, चाहे आप मेटल कर रहे हैं, आप इंडेक्स कर रहे हैं, आप क्रिप्टो कर रहे हैं, आप फॉरेक्स पेयर कर रहे हैं, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ का इंडेक्स कर रहे हैं, वहाँ के ऑप्शंस के चार्ट देख रहे हैं, फ्यूचर्स के चार्ट देख रहे हैं, जो भी कुछ आपको करना है सब कुछ ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 और पावरफुल टूल है ये चार्ट्स को एनालिसिस करने के लिए और यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सीखने के लिए। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं सभी लोग इसका यूज करते हैं। बिना इसके वो लोग अपने ट्रेड के ऑर्डर्स ही एग्जीक्यूट नहीं करते। यहां पर देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में ही वो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन बिगनर क्या करते हैं, सिंपल उनको तो अपना एक ब्रोकर मिल गया है जिसमें वो गए, वहां पे उन्होंने बस एक एसेट को निकाला, उसके बाद में बाय का सेल का बटन देखा, जहां पे उनका मन किया बाय किया, जहां पे उनका मन किया सेल किया। लेकिन ऐसे नहीं करना होता है मेरे दोस्त। आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहां पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आपको आज मैं खैर सारे टूल नहीं बताऊंगा, अगर सारे टूल पर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें टूल इतने हैं कभी खत्म नहीं होंगे। आपको मेजर चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला आप यहां पे टाइम फ्रेम को देख लीजिए। आपने एसेट सेलेक्ट कर लिए, अपने एसेट्स वॉच लिस्ट में आपने डाल लिए। उसके बाद में आप यहां पर अपना टाइम फ्रेम देख लीजिए, जिस जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं। अगर आप यहां पे पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आप वीकली देखिए, डेली देखिए, 4 आवर का टाइम फ्रेम देखिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम देखिए, 4 आवर देखिए, उसके बाद 1 आवर देखिए। और अगर आप यहां पे इंट्राडे में करते हैं तो आप 1 आवर देखिए, 15 मिनट देखिए और 5 मिनट पे आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। यानी 3 टाइम फ्रेम को आपको देखना है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, 3 मिनट या 1 मिनट पे जाके आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चार्ट्स के जितने भी जो टाइम फ्रेम है इनको बदलने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इन पे क्लिक कर सकते हैं। इनमें कुछ माइनस प्लस करना है तो सिंपली यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा टाइमिंग कौन कौन सी आपको ऐड ऑन करके रखनी है, वो आपके ऊपर है। जो जो टाइमिंग आपको रखनी है ऐड ऑन करके, वो टाइमिंग आप अपनी ऐड ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पे सारी टाइमिंग्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देखो, अगर आप जाते हैं टिक्स में तो यहाँ पे 1 टिक, 2 टिक से लेकर 1000 टिक्स तक हैं। सेकंड्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1 सेकंड से लेकर 45 सेकंड्स तक का दिखेगा। आप यहाँ पे मिनट में जाते हैं तो आपको 1 मिनट से लेकर यहाँ पे 45 मिनट तक का आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। आवर्स में जाते हैं तो 1 घंटे से 4 घंटे तक का। डेज में जाते हैं तो 1 दिन से लेकर 12 महीने तक का। और रेंज में जाते हैं तो 1 रेंज से लेकर 1000 रेंज तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सीन क्या है कि जो फ्री आपको जो मिलता है ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे चार्ट एक्सेस करने का जो इसमें वर्जन मिल रहा है, इस वर्जन में आप यहाँ पे ओनली ये टिक्स नहीं देख सकते, सेकंड्स नहीं देख सकते, मिनट्स देख सकते हैं। उसमें भी आप जैसे 10 मिनट है ये नहीं देख सकते। लेकिन इसके अलावा जितने भी यहाँ पे आवरली के हैं ये देख सकते हैं, डेज के हैं ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फिर देखना है यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे कैंडल्स में करते हैं, आपको अगर नहीं समझ आती है कैंडल्स तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट में से कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली कैंडल्स में ही रहने दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, अगर आप इसे कैंडल्स में रहने देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं वापस, मैं इसको 1 आवर पे कर देता हूँ जिससे कि चार्ट सही दिखे। अगर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज करने हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। सिंपली आपको देखो, आपने इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक किया तो इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, सारी किसी और की यहाँ पे आप फॉलो करते हैं। आपने कुछ भी इंडिकेटर डाला, आपने सपोज दैट मूविंग एवरेज डाला, MA डाल दिया आपने, यानी देखो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज आ गया और डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपने EMA डाल दिया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिख जाएंगे, जितने भी आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जैसे कैंडल्स में डाल देते हैं मारुबोजू, देखो मारुबोजू कैंडल आपने डाल दिया, ये आपको मिल गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको हैमर कैंडल देखना है, हैमर कैंडल देखिए। आपको यहाँ पे स्पिनिंग टॉप या फिर स्पिनिंग, आपको टॉप ब्लैक, टॉप वाइट, ये सब कैंडल देखनी है, कैंडल्स आप देख सकते हैं। मतलब जो भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करना है, जो अभी अवेलेबल है यहाँ पे, फ्री अवेलेबल है, वो सब आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर चार्ट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि बिगिनर के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। आप सिंपली यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड का जो मेन्यू बार है इसमें जाइए, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे और ये वर्टिकल रे, ये सब देखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें देखो, ये रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल्स, ये सब आप कर सकते हैं यूज़, बट ये आपके लिए नहीं है। लेकिन सिंपली आपको जो चीज़ यूज़ करनी है, वो जो आपके काम आने वाली है, वो यही चीज़ें हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी के अंदर कर रहे हैं तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में से शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे मान लो आपको इस जगह पे ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपने इसको कर्सर को यहाँ पे लाए, आप अपने कीबोर्ड में से Alt+H दबाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। आपको मान लीजिए जैसे कि इस पार्ट से इधर का हिस्सा नहीं करना, इधर का हिस्सा ही आपको एनालाइज करना है, आपको वर्टिकल लाइन लेनी है, तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+V कर सकते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी शॉर्टकट के लिए। और अगर यहाँ से लेना है तो इधर इस मेन्यू बार में जाइए, मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ से ये वर्टिकल लाइन पे जाइए और उसके बाद आप यहाँ पे लाके इसको छोड़ दीजिए, ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मैं हटा देता हूँ। इसके बाद बात आती है कि आपने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। अब आपको मार्केट का ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, तो ट्रेंड के लिए आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने ये ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीसरी बार में देखो यहाँ से ब्रेक किया हुआ है, लेकिन इस एरिया से मैनिपुलेशन बना के मार्केट वापस लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर की तरफ। अब ये ट्रेंड लाइन में कहाँ से लाया, सिंपली आप इसी लाइन में जाइए, ट्रेंड लाइन वाला जो ऑप्शन है इस पे आप जाइए। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी हुई है, ऑल्ट दबाना है आपको आपके अपने कीबोर्ड में, पीसी के अंदर, प्लस में टी दबाना है। यानी कि जैसे मान लो अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे ले आया, Alt+T मैंने दबा दिया और अब ये आ गई ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ओके हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद में अगर आपको और देखो ट्रेंड लाइन का और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा ना, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ से मार्केट में देखो कितने पॉइंट्स को मिलाना होता है, बस आपको एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 5वीं बार में मार्केट ने तोड़ दिया। और सपोर्ट में कैसे यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में तोड़ दिया मार्केट ने और मार्केट नीचे गिर गया। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा अब और अगले टूल के ऊपर जाते हैं, पैरेलल चैनल। ये जो चैनल है ये किस काम आएगा, ऐसे ही जाना है इसमें। इस चैनल को आप यूज़ कैसे करेंगे, चैनल के लिए देखो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ से नीचे से तो बन गया सपोर्ट और ऊपर की तरफ इसको ऐसे ले जाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ से बन गया रेजिस्टेंस। अब मार्केट देखो एक चैनल में मार्केट मूव कर रहा है, ना तो नीचे से तोड़ रहा ना ऊपर से तोड़ रहा, फिर ना नीचे से तोड़ा ना ऊपर से, ना नीचे से ना ऊपर से, फिर यहाँ पे तोड़ा। जब भी चैनल टूटा मतलब यहाँ से आप कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके या फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट ने कोई नेगेटिव कैंडल दिया तो आप यहाँ से सेल कर सकते थे। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। मैं किसी एक न्यू वीडियो में मैं रैंडम आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, उसको भी आप देखना। इसके अलावा
अब इस वाले टूल में से जो लाइंस का टूल है, इसमें से हमने जो मैक्सिमम जो काम में आ सकते थे वो हमने देख लिए कि यही काम में आते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं दूसरे वाले सेक्शन में। यहाँ पे जो है फिबोनाकी का सेक्शन। अभी जो फिबोनाकी टूल है, अब आपको फिबोनाकी यूज़ करना है तो यहाँ पे फिबोनाकी रिट्रेसमेंट वाला हमें यूज़ करना है, जिसमें Alt+F आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी से, और आप उसमें कीबोर्ड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि देखो फिब चैनल है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, फिब टाइम जोन है, फिब स्पीड रेजिस्टेंस फैन है, ट्रेंड बेस्ड फिब टाइम है, फिब सर्किल्स हैं। तो ये सब आपके काम में नहीं आएंगे। हाँ, यहाँ पे एक ये गेन बॉक्स जो है ये जरूर आपके काम आ सकता है। गन बॉक्स जो है इसको आप यूज़ में ले सकते हैं, जैसे 50% एरिया निकालना है किसी भी स्विंग का आपको, तो वो आप निकाल सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहले फिब रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, ये मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर तक गया। अब हमें क्या पता कि मार्केट कहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट ले सकता है, इस एरिया में मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। तो उस रिट्रेसमेंट एरिया को निकालने के लिए हम फिबोनाकी को यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस नीचे से लूँगा एक बार, और मैं यहाँ ऊपर तक, यहाँ पे इस एरिया तक मैंने ये मार्क कर दिया। तो आपको पता होगा, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए तो अभी ये बिल्कुल नया होगा कि फिबोनाकी को आप यूज़ करते हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है या फिर मल्टीपल वीडियोस बनाए जा सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपको एक पूरी क्लास, एक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए फिबोनाकी के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जो बिगनर्स लोग हैं, आपको यहाँ पे फिबोनाकी में ज़्यादातर जो लेवल्स को ध्यान रखना होता है वो आता है आपका 0.5 लेवल, यानी जो 50% एरिया है रिट्रेसमेंट का, और उसके बाद होता है इसका गोल्डन जोन, जिसको फिबोनाकी का गोल्डन जोन कहते हैं, वो है 0.618 का लेवल। ये एरिया आपको देखना होता है कि अगर मार्केट इसमें उतरा, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट अगर दिखाया तो मार्केट वहाँ से मूव करेगा, और यहीं से मूव किया मार्केट ने। एक दो जगह और अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, एक दो जगह और अप्लाई कर देता हूँ, रुकना है। यहाँ से एक मिनट, परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं कोई। ऐसे क्या है कि हर जगह नहीं हो रहा, लेकिन परफेक्ट एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेते हैं एक, ये क्या प्रोजेक्शन, यहाँ से लेते हैं एक बार यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये मार्केट यहीं से घूम गया। इसके अलावा यहाँ से लेते हैं एक बार यहाँ तक के लिए। देखो यहाँ पे 0.382 से मार्केट घूमा था। इसके अलावा फिर यहाँ से देखते हैं और एरिया से देखते हैं, एक मिनट, ये देखो यहाँ 50% एरिया से घूम गया। और इसके अलावा फिर जैसे ये एरिया है, अब आपको नीचे के लिए देखना है, एक मिनट, नीचे के लिए अगर आपको देखना है कि नीचे के लेवल निकालने हैं, जैसे मार्केट, अब ये मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे ये हाई एरिया मैंने मार्क किया, ये मैंने हाई एरिया मार्क किया यहाँ से, और यहाँ तक लाया इसको नीचे ऐसे। अब आप देखो यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ तक आया और इस एरिया से 0.786 से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 0.5 पे इसने सपोर्ट दिखा दिया तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया। अब इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जब मैं कोई डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, बट आप इस तरीके से लेवल निकाल सकते हैं इससे, ये आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में मैंने जो गैन बॉक्स का मैं आपको बता रहा था कि गैन बॉक्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि देखो ये गैन बॉक्स है, अब इसको मैंने यूज़ कर लिया, ये 50% एरिया मैंने इसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कर रखा है। आप इसे डिफ़ॉल्ट में यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइन्स आपको दिखेंगी, तब आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग वाले सेक्शन में जाके आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में अब आते हैं हम यहाँ पर थर्ड लाइन पे। ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे जैसे इलियट इम्पल्सिव वेव को आपको करना है, यहाँ पे आपको लेवल्स निकालने, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट तक आपको निकालना है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बेसिकली यूज़ नहीं करता, मेरे ये किसी काम का नहीं है, तो मैं आपको ये खैर रिकमेंड भी नहीं करूँगा। आप में से कोई यूज़ करता है तो अच्छी बात है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं इस वाले, जैसे पैटर्न्स हैं, इलियट वेव्स हैं, साइकिल्स हैं, इसको लेकर अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो कैसा आपके लिए काम करती है, और आपने इनको यूज़ किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इन टूल्स से आपको क्या हेल्प मिली चार्ट में, आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। फिर इसके अलावा आता है यहाँ पे प्रोजेक्शन का जो सेक्शन है, इसमें आप लॉन्ग की पोजीशन, जैसे मार्केट में मान लीजिए मैंने यहाँ से लॉन्ग, मैंने यहाँ से ट्रेड को बाय किया तो मैंने लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से डाल दी, ये मैंने लॉन्ग की पोजीशन डाल दी यहाँ से, और मैं मार्केट में प्रोजेक्शन लगा लेता हूँ कि यहाँ तक मेरा मार्केट जाएगा।
मार्केट यहाँ तक आएगा इस वाले रेजिस्टेंस एरिया तक। अब आप देखो यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है कि एंट्री किस पॉइंट पे ली हमने। देखो यहाँ से एंट्री का भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमने 6888 से हमने एंट्री ली, और हमारा जो एस एल है यहाँ पर 6878 का हमारा एस एल है यहाँ पे, और इसके अलावा टारगेट हमने लिया है 6974 का। मतलब इसमें हमारा एस एल बन रहा है 8 पिप्स का, ठीक है। एंट्री में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसमें बन रहा है 1:11 का बन रहा है। हमारा जो यहाँ पे जो टारगेट है, जो पीएनएल हमारा जो क्लोज होगा यहाँ पे, वो है 87 पिप्स का। 87 पिप्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट का यूज़ करना है, जैसे मान लो यहाँ से आपने सेल कर दिया मार्केट को, यहाँ से आपने सेल किया, अब देखो यहाँ पे 16 पिप का एसएल है, और यहाँ तक मार्केट मान लीजिए गिरा है, ये पूरे इस फिब एरिया तक मान लीजिए मार्केट यहाँ इस एफवीजी एरिया तक आया, यहाँ तक मार्केट आया, ये 50% एरिया तक यहाँ से मार्केट घूमा है, आपने सेल किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टारगेट कितना 70 पिप्स का आपका टारगेट है। यहाँ पे देखो शो भी हो रहा है, ये 70 पिप्स इसमें शो हो रहा है टारगेट, और आपका जो इसमें एसएल है वो 16 पिप्स का है। तो इस तरीके से आप इसमें अपना प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इस प्रोजेक्शन वाले टूल में आपको और जो कुछ काम की चीज़ें इतनी है नहीं जिनको कि आपको देखना चाहिए। हाँ, बाकी जैसे ये प्राइस रेंज है, इनको आप ले सकते हैं, डेट रेंज है, इसको ले सकते हैं। जैसे प्राइस रेंज को आपने ले लिया तो इसमें प्राइस रेंज का क्या है कि यहाँ से आप प्राइस रेंज देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट प्राइस ने मूव किया, 0.83% प्राइस ने मूव किया। इसके अलावा जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मूव किया प्राइस ने, परसेंटेज में भी आप देख सकते हो 2.40% प्राइस ने मूव किया, यानी कि 164 पिप्स मार्केट ने मूव किया, यानी 1647 पॉइंट मार्केट ने मूव किया। तो ये आप यूज़ में ले सकते हैं प्राइस रेंज। इसके अलावा फिर आ जाता है आपका जितनी भी जैसे ब्रशेस हैं, एरोज हैं, शेप हैं, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रश जो है इसको सिंपली अगर आपको चार्ट में कुछ भी लिखना है, कुछ भी आप जैसे पॉइंट को मार्क कर रहे हो और आपने यहाँ पे कुछ डाल दिया कि ये फलाना एम पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये इस तरीके से आपने कुछ डाल दिया, तो आप ऐसे इसको यूज़ में ले सकते हैं ब्रशेस को, ठीक है। हाइलाइटर को यूज़ करते हैं तो जैसे किसी पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, जैसे ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना था, और इनमें भी आप देखो जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर आया ना, अब मैं इसको येलो में कर लेता हूँ तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको रेड में यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रेड में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे आप हाईलाइटर से भी मार्क करने के लिए, एरियाज़ को ध्यान में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं टूल का। इसके अलावा यहाँ पे देखो एरो है, जैसे आपने मार्क किया, मार्केट यहाँ से आप गया तो आपने इस एरो को यहाँ पे डाल दिया कि ये लॉन्ग के लिए एरो है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी टाइप की एरो भी आती है, ये वाली एरो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ी सी बड़ी लगती है, थोड़ी भद्दी लगेगी चार्ट में, तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं जो एरो लाइन है। इसके अलावा यहाँ पे एरो का जैसे मार्कअप करना है आपको, ये मार्कअप करना है कि यहाँ से मार्केट आप गया, ये आपने पॉइंट डाल दिया, पॉइंट आपने डाल दिया, मैंने इसको ग्रीन कर दिया। आप अपने जैसे मार्केट कहीं से गिरेगा, आपने यहाँ से पॉइंट डाल दिया, यहाँ से मार्केट गिरा तो आपने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, ये रेड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या है इसमें, हाँ, रेक्टेंगल बॉक्स, ये मेरा सबसे खास, सबसे मेरा फेवरेट और सबसे बेहतरीन टूल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ मेरी स्ट्रेटजी के लिए। मुझे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है तो मैं एक प्रॉपर एक जोन बना देता हूँ। जैसे मार्केट में जोन कहाँ बनेगा, अब यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने देखो यहाँ से ये ट्रेंड चेंज किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है। अब इस एरिया में मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यहाँ से इस रेड कैंडल के बाद से मूव शुरू हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया कि मार्केट जब इस एरिया में आएगा तो यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा, तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को अगर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना है तो देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, मैं इसको ड्रॉ करने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल करूँगा। मैंने जैसे ये बॉक्स ड्रॉ किया, देखो इसके 50% एरिया से मार्केट ने रिएक्शन दिया और उसके बाद मार्केट अप साइड में गया, तो ये मोमेंटम हमें मिला। तो मैं इसको रेक्टेंगल टूल को मैं यूज़ करता हूँ रेजिस्टेंस एरिया जो है उस पे ऐसे सप्लाई बनाने के लिए, या फिर जो डिमांड एरिया है उस पे इसको ऐसे एज अ सपोर्ट जोन बनाने के लिए ऐसे मैं यूज़ करता हूँ। ये आपका सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, यानी सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे आपको इस तरीके से ये काम में आएगा, इस तरीके से ये काम में आएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसी के बेस पे मैंने तो स्ट्रेटजी डेवलप कर डाली, और इसी के बेस पे ही मैं आपको जो यूट्यूब लाइव में मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के साथ लाइव सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें आपको मैं चीज़ें सिखाता हूँ, बताता हूँ, ट्रेड्स लेता हूँ, जितने भी सेटअप्स बनाता हूँ, सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसी से रिलेटेड 17-18 वीडियोज़ का पूरे कोर्स भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड किया चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और उसमें सीख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में।
इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे देखो ये पाथ है, ये जो पाथ वाला जो टूल है इसको हमने लिया, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हमें मार्केट की स्विंग को पकड़ना है, स्विंग को फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो करेंगे, जैसे मार्केट ने इस पॉइंट से गया, मार्केट यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट गया, तो हमें मार्केट के स्विंग पकड़ में आ जाएंगे। इससे मार्केट के हम स्विंग्स को पकड़ पाएंगे कि मार्केट ने स्विंग किस तरीके से किया यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ से क्लियर, अब जो हम लाइन चार्ट के थ्रू करते हैं वो हम इस पाथ टूल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये है, अब इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसे देखो कि यहाँ पे ये मैंने लाइन बनाई, तो यहाँ इसके नीचे मार्केट ने ये लो बनाया, इसके ऊपर ही बनाया एक लो, इसके नीचे नहीं आया, फिर एक लो इसके ऊपर बनाया, फिर एक लो इसके ऊपर बनाया, इसके ऊपर बनाता गया, इसके ऊपर, यहाँ से देखो यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो मतलब अब ये जो है ये लास्ट हाई है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है चोच, चोच का मतलब होता है एसएमसी में, ठीक है, चोच का जो है CHOCH, ठीक है, चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि मार्केट ने जो ट्रेंड बनाया हुआ तो उस ट्रेंड को तोड़ दिया, अब मार्केट दूसरे ट्रेंड में जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में। अगर आप ट्रेंड में से मार्केट ने चेंज किया, डाउन में से चेंज किया होता तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता, लेकिन कैरेक्टर चेंज हो गया मार्केट का, अब वो ट्रेंड को उसको फॉलो नहीं करेगा, मार्केट दूसरे ट्रेंड में जाएगा। तो ये आपको देखना है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो उसके बाद मार्केट देखो इसी एरिया को यहाँ पे रेजिस्टेंस मानकर यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया पूरा का पूरा, राइट। तो ऐसे आप यहाँ पे इस पाथ टूल का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को मार्क करने के लिए कि स्विंग्स जो हैं वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ देखने के लिए। अब ब्रेसेस में से हमने ये भी यूज़ कर लिए, सर्किल वगैरह को आप यूज़ करते हैं तो जैसे डॉट पॉइंट्स आपको मार्क करने के कितने पॉइंट्स बने तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सब ज़्यादा कुछ काम के टूल है नहीं, मैंने जिन पे स्टार लगाया हुए हैं ना, मैं खास करके इन्हीं टूल्स का ही काम में लेता हूँ। इसके अलावा जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट में अगर कुछ लिखना है, कुछ मार्क करना है, जैसे मान लो ये एरिया है, अब मैं इस पर लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने, ठीक है, तो और मैं इसको यहाँ पे ये कर दिया, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इसके अलावा ये एरिया है जो ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस एरिया पे सपोर्ट लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सपोर्ट, ये मैंने सपोर्ट डाल दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें डिफरेंट टाइप के हैं, एंकर बोर्ड, टेक्स्ट है, नोट है, प्राइस नोट है, पिन है, टेबल है, कॉल आउट है, कमेंट है, प्राइस लेवल है, साइन अप पॉइंट है, फ्लैग मार्क है। ये सब मैं यूज़ करता नहीं वैसे। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो इमोजीज वगैरह हैं ये आपको डालने चार्ट में हो, आप जिसे मान लीजिए थोड़ा सा आप खुश हो रहे हैं अपने प्राइस को देखकर। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये मनी वाला लगा सकते हैं इमोजी, यहाँ से मार्केट गिरा, आपने लिया सेल का ट्रेड, ये आपने लगा दिया, या आप ऐसे लगा दो। आपको यहाँ पे अगर जैसे कुछ अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, जैसे कि वो आता है टूल, क्या बोलते हैं ये, जिसको कहते हैं नज़र बट्टू, ठीक है, ईवल आई, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हटा दो, एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, ये बता रहा हूँ, मेजर का, जिससे कि आप मेजर करेंगे चार्ट में प्राइस की मूवमेंट को कि कितना प्राइस ने मूव किया। तो ये जो मेजर का जो स्केल है, ये स्केल हमने लिया और स्केल को हम यहाँ से मैंने एक पॉइंट पे मार्क किया, उसके बाद मैं इसको लेके गया ऊपर तक, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके, और उसके बाद जैसे ऊपर गया तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने कितना मूवमेंट किया, देखो यहाँ से ये साफ बता रहा है 161 पिप्स मूवमेंट किया, पॉइंट्स में काउंट करें तो 1616 यानी कि 1616 पॉइंट, और परसेंटेज में हम देखें तो 2.36% इसने मूव किया। और इस बीच में कितनी कैंडल्स बनी वो भी देखो, 29 कैंडल्स बनी यहाँ पे। इसके अलावा कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक मार्केट को पहुँचने में, 1 दिन 5 घंटे का समय लगा, और वॉल्यूम कितना है इसका 83.18 की, ये इसका वॉल्यूम है, 83,1800 इसका वॉल्यूम है, ठीक है। इसका वॉल्यूम आप पता कर सकते हो। तो इस तरीके से अब डाउन साइड के लिए निकालना है तो यहाँ डाउन साइड तक लाइए ऐसे खींच के, तो यहाँ पे 178 पिप्स का इसने मूवमेंट किया, 2.5% इसने यहाँ पे ये गिरा है, 1780 पॉइंट बनते हैं, 76 कैंडल बनी है इस बीच में जितना ये मूवमेंट हुआ है। 5 दिन 5 घंटे का समय लगा मार्केट को, और वॉल्यूम आप 2,72,000 आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम इसका बना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इन टूल्स का यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि ये जो जूम का है, अब जैसे ये जूम वाला है, ये वाला पार्ट है, अब हमने जूम कर लिया,
अब यहाँ से जूम करके अब आप इसे, अब जैसे जूम है, जूम आउट करना है आपको वापस से, तो यहाँ से देखो ये जूम आउट कर दिया आपने, मतलब ये जस्ट आपने क्लिक किया यहाँ से इस चार्ट पे इस जगह पे किया तो आप इसे जूम कर सकते हो। ऐसे आप इसको जूम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे स्क्रॉल करते रहोगे ना माउस पॉइंटर को, तो इससे भी जूम हो जाएगा ये। और आपको वापस से रिफ़्रेश करना है, ऐसे रिफ़्रेश करके डाल दो, यहाँ से आप देख सकते हो ये सारा, देखो यहाँ से ये जूम आउट हुआ, ये जूम इन किया आपने। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे लेफ़्ट साइड में चार्ट को, यहाँ से आप राइट साइड में कर सकते हैं। और यहाँ से आपको वापस से रिफ़्रेश करना है, रीसेट कर दो चार्ट को, ये रीसेट हो गया चार्ट आपका। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं ये वाले सेक्शन। और जो भी आप ड्राइंग करते हैं अपनी, इसको आपको डिलीट करना है, सिंपली डिलीट पे जाइए, जितनी ड्राइंग हैं या इंडिकेटर रिमूव करने हैं या फिर आपको रिमूव करना है ड्राइंग एंड इंडिकेटर सभी को रिमूव करना है, तो सेलेक्ट करके ऑप्शन डिलीट कर दीजिए। ओके, और इसके अलावा और क्या बचा है, यहाँ पे जो रिप्ले वाला ऑप्शन है ये और आपको मिल जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये आपको रिप्ले में करना है तो ये आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि फ्री चार्ट में आपको नहीं मिलेगा। देखो इसके लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। जिससे क्या है कि बैक टेस्टिंग में जो रिप्ले का मोड है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेडर को, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। लेकिन ये इनिशियल में क्या है कि जो बिगनर्स ट्रेडर हैं उनके काम बहुत ज़्यादा आता है। एक बार अब जब आप आ गए हो तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ले सकते हो लेना है तो काम में, बाकी है बहुत काम की चीज़ ये। आपको प्राइस अलर्ट लगाना है कि जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट से सेल करना था तो आप यहाँ से प्राइस अलर्ट अपना लगा सकते हो। देखो यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे सिंबल आपका सिलेक्टेड है, प्राइस आप इस पे डाल दो, क्रॉसिंग वैल्यू आपने डाल दी, तो जैसे आप क्रिएट कर दोगे तो इसमें अलर्ट लग जाएगा। और उसके बाद में जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे अलार्म बजेगा, जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका अब आपको सेल करना है तो आपके पॉइंट पे मार्केट आ चुका है। तो ऐसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये था एक कोशिश तो की मैंने इसका शॉर्ट वर्जन बनाने की, लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये वीडियो बड़ा हो गया है, पर इससे छोटा ये बन भी नहीं सकता था। किसी एक वीडियो में हम एक एक करके कुछ कुछ टूल्स को हम लेते जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपका कमेंट आता है इस पर कि आपको इससे हेल्प मिली, आपके काम कर रहा है आपके लिए ये, तो मैं और भी इस पर वीडियोज़ बना दूंगा। यानी कि टेक्निकल पार्ट के ऊपर मैं बहुत वीडियोज़ बनाऊंगा अब, क्योंकि मेजरली जो दिक्कत आती है ना, जो ट्रेडर्स को उनको ठीक है वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं ट्रेडर्स कि यार जो जैसे कि MT5 को कैसे यूज़ करना है, उसके टूल्स को कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ब्रोकर के अंदर जो ब्रोकर का ट्रेडिंग पैनल मिलता है उसको कैसे यूज़ करें, है ना। इसके अलावा जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं इनको कैसे यूज़ करें, तो इनमें बहुत अटकते हैं ट्रेडर। यहाँ पे जैसे कहीं अकाउंट बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कई बार लगते छोटे लेकिन बहुत बड़े बन जाते हैं कई बार, जब उनका मतलब नहीं पता होता है, तो उन पर भी मैं ले आऊँगा वीडियो। अगर ये टेक्निकल वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। और आप यहाँ तक आए हो इस वीडियो में, इसका मतलब आप सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर। बस ऐसे ही मेहनत मत छोड़ना, लगे रहना, एक दिन आएगा जब आप कामयाब भी हो जाओगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो भी आपने देखे हैं, और जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया है उन लोगों पे उस टाइम आप खड़े होकर हंसोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। मैं आप लोगों के साथ हूँ एंड हम साथ में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले एक नई वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।